सलाम और सलाम। आज का वीडियो आप सबके सवालों में से उठाया गया और एक जिज्ञासा थी कुछ विद्यार्थियों की, लगभग 3 विद्यार्थियों की। एक राजस्थान, एक बिहार और एक मुंबई से थे। वह उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह वीडियो है। जो उनका सवाल था सुनकर बड़ा अजीब लगा और अटपटा भी लगा, और मुझे लगा कि यह स्तर हो गया है हमारे शिक्षण संस्थानों और हमारी शिक्षा का कि ऐसे भी सवाल इस समय छात्र छात्राओं के द्वारा पूछे जा रहे हैं, या इन सवालों के जवाब तक मालूम नहीं है। यदि शोधार्थियों को तब समझ में आता है कि इस देश में शिक्षा और उच्च शिक्षा का कितना बड़ा संकट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस सवाल की और किस संकट की बात कर रहा हूं। थोड़ा सब्र कीजिए, 5-7 मिनट का विषय जब ओपन होगा तो आप समझ जाएंगे। आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संबंध रखते हैं, या पढ़ना चाहते हैं, या पढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ के पास हो चुके हैं, जॉब की तलाश में हैं। उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो। और कुछ नए अपडेट की भी बात करूंगा विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, क्योंकि जैसा कि वादा किया था पूर्व के वीडियो में, एडमिशन फेलोशिप के साथ अब कुछ नए वीडियो मिलेंगे जो एजुकेशन फील्ड के होंगे। एजुकेशन विषय नहीं है, एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो का टाइटल आपने समझा होगा क्या है, यूनिवर्सिटियां यानी कि विश्वविद्यालय। जब सवाल आता है मेरे पास मुंबई से कि हमको ये पता नहीं है अभी तक कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ कितने विश्वविद्यालय हैं जहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे राज्य के बहुत से विद्यार्थी या मुंबई जाते हैं पढ़ने के लिए, या दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे राज्य में विश्वविद्यालयों का अभाव है। तो मैंने उनसे काउंटर करके सवाल पूछा कि आपके यहाँ है कितने विश्वविद्यालय, मुझे बताइए। तो उनका जवाब था मुझे मालूम नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी को मालूम ना हो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों का मेल भी आया, उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और हम एमफिल कर चुके हैं, साहित्य इतिहास, और एक का इतिहास था, एक का साहित्य था, हम एमफिल कर चुके हैं, लेकिन हमको अभी तक ये मालूम नहीं कि कितने विश्वविद्यालय हैं हमारे राज्य में। तब मुझे लगा कि हाँ, अब शोधार्थियों को इसकी भी समझ शायद पैदा करनी होगी अपने भीतर कि वह कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ना चाहते हैं, इसकी थोड़ी समझ दी जाए। तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस पर डिटेल में सभी विश्वविद्यालयों की लिस्ट दी है, और मैं भी आज थोड़ी सी उसी की बात करूंगा। 2 नोटिफिकेशन है और 2 डेट हैं। पहले आप डेट को समझिए और उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। पहली डेट है आपकी 14 दिसंबर 2020। दिसंबर बीता है अभी, 14 दिसंबर 2020, और एक डेट है 1 जून 2020। ये क्या कहती हैं दोनों डेट्स? दूसरी डेट पर पहले मैं बात करूंगा आपसे उन सभी राज्यों के लिए जिनको समझ नहीं है, वहां के छात्र हो, शोधार्थी हो या शिक्षक हो, कि उनके अपने राज्य में, चाहे उनका राज्य हो या केंद्र शासित राज्य हो, यानी कि सेंट्रल में से जो हैंडल होता है जिसे हम केंद्र शासित बोलते हैं, चाहे उनका केंद्र शासित राज्य हो चाहे उनका राज्य हो, उनके राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं जो कि केंद्र संचालित हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं जो राज्य संचालित हैं, और कितने विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटियां हैं जो प्राइवेट हैं, और कितनी यूनिवर्सिटियां डीम्ड हैं। डीम्ड, सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट के डिफरेंट क्या है बिटवीन द लाइन, उस पर कभी भविष्य में बात करेंगे। लेकिन आज समझिए कितने कितने विश्वविद्यालय हैं आपके अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में, और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता दी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। इस चीज को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सुविधाएं आपको हायर स्टडीज की केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, और कुछ सुविधाएं आपको जॉब के साथ साथ स्टडीज की, जो कंपेयर करते हुए हम पढ़ते हैं कि जॉब भी कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग स्टडी भी करते हैं, तो इसकी अधिकांश सुविधाएं स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, या कहें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। उसको भी समझिए कि आपके अपने राज्य में, और जिस राज्य के जिस जिले में, और जिस जिले के जिस मोहल्ले क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां आसपास कितने कितने विश्वविद्यालय और कितने इंटरनेशनली विश्वविद्यालय ओपन हैं, उसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस जानकारी के अभाव में ही आप अलीगढ़ छोड़कर दिल्ली आते हैं,
अलीगढ़ छोड़कर लखनऊ जाते हैं, लखनऊ छोड़कर आप बीएचयू जाते हैं, यानी कि 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर का सफर आप तय करते हैं अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए। 14 दिसंबर 2020 के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त 965 विश्वविद्यालय हैं। पूरे भारत में 14 दिसंबर 2020 के अनुसार यूजीसी के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त 965 यूनिवर्सिटियां हैं, याद रखिए। और इसको यदि हम 4 कैटेगरीज में बांटें, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एंड सेंट्रल, उसको भी समझ लीजिए। मैं इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी ओवरऑल समझिए। फिर अगले वीडियो में आपको मैं प्राइवेट और फिर डीम्ड और फिर स्टेट के विषय में बताऊंगा। आज मैं आपको ओवरऑल सभी के विषय में, और मेन पर्पस रहेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में। 417 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं आपके देश में, 417 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं पूरे भारत में, याद रखिए। किस राज्य में कितनी है ये बाद में बात करेंगे। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं आपके राज्यों में पूरे भारत की 125। और केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत में 1 जून 2020 तक 1 जून 2020 तक पूरे भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 54 अर्थात 54। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आपके देश अर्थात भारत में है 369, अच्छा नंबर है, 369, 369 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। टोटल निकलता है 965 आपके देश में यूनिवर्सिटियां हैं। इन सभी यूनिवर्सिटियों का एड्रेस लिंक कहां मिलेगा, पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, भविष्य में बहुत काम आएगा। वीडियो का दूसरा पार्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किस राज्य में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, मैं नाम बोलूंगा राज्य का, चाहे वह केंद्र शासित हो या राज्य हो, उसके सामने यूनिवर्सिटी की संख्या। आंध्र प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल, आसाम में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में आपकी हैं 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा 4 बिहार में हैं, चंडीगढ़ में 1, दिल्ली में 5, जी हाँ आपने सही सुना, दिल्ली में 5 नहीं है, ज्यादा है, दिल्ली में 7, 1 2 3 4 5 6 7 विश्वविद्यालय सेंट्रल हैं। उसमें से कुछ मान्यता प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से एक आरएसएस वाला भी है। आरएसएस का मतलब यहाँ वो वाला आरएसएस नहीं है, यहाँ आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो पढ़ता है उसकी बात कर रहे हैं, और लाल बहादुर संस्कृत संस्थान, इसको राष्ट्रीय संस्थान भी बोलते हैं, तो ये भी मान्यता प्राप्त हो चुका है और यह भी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गिना जाता है। गुजरात में 1, हरियाणा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1 है, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 1, कर्नाटका में 1, केरला में 1, मध्य प्रदेश में आपके हैं 2, महाराष्ट्र में 1, जहां का मैं हूं शोधार्थी। पूरे महाराष्ट्र में, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, क्षेत्रफल के अनुसार ही कहेंगे, इतने बड़े महाराष्ट्र में केवल और केवल 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या कहें कि 1 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए। मणिपुर में 3, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 1, पौंडीचेरी 1, पंजाब में 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान 1, सिक्किम 1, तमिलनाडु 2, तेलंगाना 3 यूनिवर्सिटियां हैं। अभी बना है, और सबसे जम्मू कश्मीर खंडित होने से पहले जो तेलंगाना बना, हैदराबाद वाला वो हिस्सा, आंध्र प्रदेश वाला, उस तेलंगाना में भी 3 यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल। इसमें से एक इंस्टीट्यूट इफ्लू है, एक मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और तीसरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। 3 यूनिवर्सिटियां तेलंगाना में है, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सिटियां हैं उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में 1 यूनिवर्सिटी विश्व भारती। इन 54 यूनिवर्सिटी का एड्रेस विद पिन कोड के साथ पीडीएफ फाइल में आपको अटैच करके दे दिया गया है, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। और अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, याद रखिएगा, अभी 3 मिनट और लूंगा आपके, 13 मिनट का होगा वीडियो। जब कोई सवाल करे आपसे कि ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा अच्छी स्टडी किस यूनिवर्सिटी में होती है, फौरन हमारा जवाब आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
लेकिन उसके 10 सेकंड के बाद कोई आपसे सवाल करे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा बेहतर क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है जो स्टेट में नहीं होता है, तब हम सबका मुंह हो जाता है बंद, मुंह पे लग जाते हैं ताले। तो इस चीज को समझिए कि कोई यूनिवर्सिटी किस स्थिति में और किस स्तर पर बेहतर होती है। लखनऊ केंद्रीय विश्वविद्यालय और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा बेटर है कि चारों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सबसे बेटर क्या है? आप क्या देखते हैं सबसे बेटर होने के लिए किसी विश्वविद्यालय में? इसको जानिए, समझिए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक लाभ ये भी है, कोई आपसे कहे बेटर क्या है, उसकी फीस कम होती है। यानी कि जो एनुअल फीस होती है या कुछ राज्यों में सेमेस्टर फीस होती है, वे प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि एक मिडिल क्लास कह लीजिए या लोअर क्लास कैटेगरी के बच्चे कह लीजिए, वे इसमें अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे संसाधनों को प्राप्त करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और सरकारी मदद और कुछ और नहीं बल्कि बहुत सी फेलोशिप और स्कॉलरशिप भी प्राप्त होती है। इसीलिए हर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता है। लेकिन यदि इन 54 विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो क्या पढ़ाई लिखाई बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस देश में कल्पना कीजिए एक यूनिवर्सिटी में यदि 1000 सीटें हैं पीएचडी की, मैंने ज़्यादा बोल दिया, वैसे 100 भी नहीं निकलती हैं, आप भी जानते हैं, फिर भी अगर 1000 सीटें हैं तो 54 यूनिवर्सिटी में 54,000 सीटें हो गई एक साल की। लेकिन यह भी डेटा है, यूजीसी का ही है, छुपाती डेटा है, देती बहुत कम है आरटीआई से, लेकिन मिल जाएगा। 4 से लेकर 8 लाख बच्चे इस देश में पूरे भारत के एमफिल या एमए पास करते हैं एक साल में। लेकिन एडमिशन कितनों का होता है? अगर 1000 के हिसाब से देखा जाए तो 50 से लेकर 54,000 का। तो फिर वह 3.5 लाख बच्चे कहां पढ़ेंगे जाके, किसका रुख करेंगे? तब उनका रुख होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज पर या डीम्ड यूनिवर्सिटियों पर। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को कम मत समझिए। हाँ, आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि आपको सेंट्रल में ही जाना है, और ये जो ही शब्द होता है ना, कि मुझे उसमें ही पढ़ना है, मुझे वही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस ही शब्द की जो नकारात्मकता है ना, उसको समझिए। इस ही शब्द पे जो हम इतना फोकस करते हैं ना, उस पर मैं एक लंबा लेक्चर दूंगा आपको, 30 मिनट या आधे एक घंटे का, तब मैं समझाऊंगा कि हम जो प्रायोरिटी देते हैं कि मुझे हिस्ट्री ही करना है, मुझे यूपीएससी ही करना है और मुझे पीएचडी करनी है, तो जेएनयू, जामिया, दिल्ली, बीएचयू, वर्धा या हैदराबाद से ही करनी है। ये ही शब्द के पीछे का मापदंड क्या है, उस मानसिक प्रेशर को समझिए, और इस ईको का जो प्रेशर पड़ रहा है हमारे समाज का, हमारे वातावरण का, हमारे करियर के लेकर, और उस करियर के दबाव के नीचे अपनी मानसिक स्थिति को किस प्रकार हम विचलित कर चुके हैं, उस भ्रम को मैं तोड़ने का प्रयास करूंगा। इस महीने में ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे कि आपकी रुचि यदि हिस्ट्री में है और आप कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो आप बेटर किस में रहेंगे, हिस्ट्री में या पॉलिटिकल में, या कोई इन दोनों सब्जेक्ट के बीच से रास्ता निकल सकता है, उसकी बात करेंगे। और ये बीच का रास्ता आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय देंगे या स्टेट विश्वविद्यालय देंगे या कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय भी आपको दे सकता है, मैं उसकी भी आपसे बात करूंगा। अब उतरा हूं यूनिवर्सिटी की फील्ड में, 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिए हैं पूरे। अब अपने मुख्य फील्ड पर आके मिलेंगे आपको वीडियो, एडमिशन फेलोशिप के वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन एजुकेशन आखिर है क्या? शिक्षा केवल विश्वविद्यालयों में पढ़ना ही है, या हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद हम किसको क्या दे रहे हैं, इसकी भी समझ आपके अंदर विकसित करने का प्रयास करूंगा। यदि मैं कर पाया विकसित, आप अपना प्यार, अपना सहयोग, अपने सवाल मुझको देते रहिए। इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या और इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, और ये लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बताया है 14 दिसंबर 2020 का इन यूनिवर्सिटीज के विषय में। और ये इसीलिए भी बताया कि लगभग 2 से 5 क्वेश्चन यूजीसी नेट और सीएसआर जेआरएफ की परीक्षा में यूजीसी से पूछे जाते हैं, तो वह भी आपकी तैयारी हो जाएगी। सभी यूनिवर्सिटी के नाम, उनके एड्रेस, टोटल संख्या के 2 पीडीएफ लिंक और यूजीसी की वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। कहा था आपसे वीडियो बनेगा 13 मिनट का, वीडियो हो चुका है 15 मिनट का लगभग। उसके लिए क्षमा प्रार्थी, 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए, अगले वीडियो में 2 मिनट कम कर देंगे, वहां कर लेंगे भरपाई। और आज सोमवार हो चुका है,
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ अपडेट आएगा पीएचडी का, आपको बता दिया जाएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और मोह कैसे आप खंडित कर सकते हैं, मोह को कैसे छोड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी है या सब्जेक्ट अच्छा है, उस विषय में आपसे करेंगे बातचीत 5 जनवरी 2020 को 21 को। जय हिंद, जय भारत और सलाम।